अगर हकीकत में आप अपने जीवन को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, कुछ बड़े सपने हैं इस इंडस्ट्री से, तो आप बड़े शिद्दत के साथ 50 मिनट देने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आज आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं कि 50 मिनट के बाद आप अपने दिल पे हाथ रखकर जब अपने आप से पूछेंगे कि अभी तक की जो जर्नी थी हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग का, उस जर्नी में मैंने कहाँ कहाँ फॉल्ट किया है और क्या क्या हमें करना चाहिए। आप इस बात से फील कर पाएंगे कि काश मुझे यह चीजें पहली मिली होती तो आज हमारे बिजनेस में, हमारे टीम में, हमारे सर्किल में एक कितना बड़ा उछाल देखने को मिला होता। डियर फ्रेंड्स, आज का सेक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप 50 मिनट देने के लिए तैयार हैं तो अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि ये कुछ पॉइंट ऐसी हैं जिन्हें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो हमारे से मिस हो जाए, भूल जाए, और फिर मैं उसी गलतियों को दोहराता रहूं जो अभी तक चलता आ रहा है। वंस अगेन आप लोगों को तहे दिल से गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ त्रिलोकी पासवान, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से स्वागत करता हूं आज की आपकी इस वेबिनार सेक्शन में। दोस्तों, हमारा जब भी क्वेश्चन चालू होता है, सेक्शन चालू होता है, तो एक क्वेश्चन से चालू होता है। और आज मैंने फिर एक अपने आप से आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन इस पूरी सेक्शन का मुख्य बिंदु होने वाला है। और वही क्वेश्चन अगर आज आप अपने आप से करेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे, जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसको अपने से रिलेक्ट करना है, अपने आप को उस जगह पर रख करके यह फील करना है कि अगर मैं उस जगह पे अपने आप से ये बोलूं तो मेरे अंदर से क्या आवाज आएगी और उस पे मैं डिसीजन क्या लूंगा। शायद जब आप हमसे रिलेक्ट कर पाएंगे हमारी बातों से, हमारी भाषा से, हमारी शब्दों से, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, हकीकत में मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ। जब आप अपने से रिलेट करेंगे तब जाके आपको इस सेक्शन का बहुत अच्छा लाभ मिल पाएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, अपने आप से है, खुद से है। आप खुद से पूछिए कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप पहला दिन ज्वाइन किए थे तो क्या सोचकर आपने ज्वाइन किया था। आप इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में जब आप इन्वॉल्व हुए तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या था, क्या एनर्जी थी, क्या सोच थी, क्या सपने थे आपके इस इंडस्ट्री से, क्या जुनून था आपको इसको जानने का, क्या उम्मीद लगाकर आपने डिसीजन लिया था कि हाँ, ये इंडस्ट्री मेरे लिए है और इस इंडस्ट्री से मैं वे करूंगा जो आज तक किसी भी फील्ड से नहीं कर पाया था। जो मेरे सपने थे स्टडी लाइफ में, जो मेरे सपने थे बचपन में, जो मेरी चाहत थी पाने की, जो मेरी आदत सी बन गई कि मुझे उसे लेना है, और वो सारी चीजें हम इस फील्ड, इस इंडस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म से पाऊंगा। क्या चाहत थी आपकी, आप अपने आप से पूछिए। क्या एक्साइटमेंट रहा होगा, क्या एनर्जी लेवल हुई होगी आपकी, कितनी एक्साइटमेंट के साथ आप डिसीजन लिए होंगे कि हाँ, मैं इससे, इस इंडस्ट्री से अपने आप को एक बहुत बड़ा आदमी साबित करना है। अपने मम्मी के, अपने पापा के, अपनी फैमिली के, अपने सिस्टर के, अपने हर एक पर्सन के सपने को पूरा करना है और स्वयं अपना सपना पूरा करना है। क्या वह एक्साइटमेंट, क्या वह एनर्जी, क्या वह अंदर से चाहत आज भी आपके पास है। गेट योर पॉइंट। अपने आप से आपको पूछना है। यही वो सवाल है जो हमारे अंदर की मरी हुई एनर्जी को जिंदा करने का आज काम कर देगा। हमारे अंदर जो चीजें अभी दबी हुई हैं, जो पोटेंशियल को हम भूल चुके हैं, जो पावर हमारे हाथ से निकल चुका है, उसे पुनः लाने का कार्य कर सकता है। ये आपका एक क्वेश्चन आप अपने आप से करिए। खुद से पूछिए कि क्या मेरे अंदर वह एक्साइटमेंट है, क्या वह एनर्जी है, क्या वो चाहत है इस इंडस्ट्री से पाने की। अगर है, किसी कोने में अगर है, तो उसे जिंदा कर दीजिए, क्योंकि ये वही जगह आप आ चुके हैं जहां से वो सारी चीजें पूरा होने वाली है। और वह पूरा कराने का 100% गारंटी एक रीजियन फोर्स या मेटा फोर्स, आपका अपलाइन और आपका सिस्टम ले रहा है। ये वही जगह है।
आप इसके पहले चाहे जहां टाइम दिए होंगे, जहां वक्त बिताए होंगे, जहां दिल से काम किए होंगे, जहां टीम बनाए होंगे, जितनी मेहनत किया होगा, उस सारी मेहनत का एक एक पाई का हिसाब चुकाने के लिए आपकी जिंदगी में यह मेटाफोर जैसा कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। आप जिंदा कर दीजिए। आपको पता है दिन और रात में क्या अंतर होता है? सिर्फ रोशनी का साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझिएगा आप। दिन और रात में क्या अंतर होता है? सिर्फ रोशनी का। दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है। लेकिन कुछ चीजें रात में दिखाई देती हैं जो होता नहीं है। दिखाई देती हैं, होता नहीं है। आभासी चीजों को कह सकते हैं, सपने कह सकते हैं। वही हमारे जीवन में कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए। वो जब दौर आता है ना, तो वहीं आपकी मिच्योरिटी की क्वालिटी का पता चलता है कि आप अपने आप को कितना मिच्योर बनाए हैं, आप अपने आप को कितना मजबूत बनाए हैं, आप अपने आप को कितना पेशेंसवान बनाए हैं। यही वो वक्त होता है जहां आपकी खुद की परख होती है। आप खुद को परखते हैं, आपके अंदर खुद की वह क्वालिटी ब्याह होती है, आपके अंदर खुद का वो पोटेंशियल नजर आता है। और इसी दौर को आज हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम इस दौर को अगर समझते हैं, समझ पा रहे हैं, तो कैसे फेस करना होता है। दिन का मतलब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब आप ज्वाइनिंग किए होते हैं, तब उस समय आपको गेस्ट नजर आते हैं, अपलाइन नजर आता है, सिस्टम नजर आता है, लोग नजर आते हैं, सपने नजर आते हैं। लेकिन जब आपके जीवन का, जब आपके बिजनेस का एक डार्क फेस आता है, डार्क फेस आता है, उस समय आपके सामने शिकायतें नजर आने लगती हैं, आपके सामने कंफ्यूजन नजर आने लगता है, आपके सामने शक संदेह नजर आने लगता है। और यही वो चीज है जो आपकी एनर्जी लेवल, जो आपकी एक्साइटमेंट, आपके सपने, आपकी सोच, आपकी जो चाहत थी इस इंडस्ट्री को, वह मारने का काम करना चालू कर देता है। डियर फ्रेंड्स, मारने का काम करना चालू कर देता है। आज इसके बाद ही मैं अपने सेक्शन को चालू करूंगा, क्योंकि यही वो पॉइंटें हैं जो हमारे अंदर से जा चुके हैं, जिनको पहले लाना होगा। तभी जाके हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी जाके हम उन सारी चीजों को पूरा कर पाएंगे जिस इंडस्ट्री से हम चाहत बनाए हैं, जिस चीज से हम चाहत बना करके पाने की सोच रख करके अपने आप को यहाँ दिए थे, और दुनिया भर के ताने को फेस करके यहाँ तक की जर्नी में अपने आप को बनाए रखे थे। आप सोचिए, जब इंसान के जीवन में रोशनी, अंधेरा आता है ना रोशनी के बाद, तो वो डार्क फेस उसके लिए बहुत मुश्किल का दौर होता है। तब वो अपने आप को डाउट करने लगता है। आप देखिए ना, घर में परेशानी होती है तो लोग बाबा से पूछता, बाबा क्या है? तो ये दोष आ गया है, ये ग्रह आ गया है, वो ग्रह आ गया है। इसके पहले ग्रह क्या थे उसको नहीं पता है। जब समस्याएं आती हैं तो समाधान के लिए हम उपाय करते हैं, और लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं, सिस्टम को दोष देने लगते हैं, अपलाइन को दोष देने लगते हैं। बट इसमें करना क्या होता है? यही वो वक्त होता है जो आप अपनी मेच्योरिटी को अंदाजा लगाकर अपने आप से ये पूछते हैं कि मुझे इस पे क्या फैसला लेना चाहिए, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक बच्चे और एक मेच्योर इंसान में क्या अंतर होता है? जब उसके जीवन में परेशानियां आती हैं तो अपने आप को डरा लेता है, अपने आप को वहां से पीछे मुड़ लेता है, अपने आप को उस जगह को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन एक मेच्योर इंसान क्या होता है? जब उसके जीवन में डार्क फेस आता है तो वहां डटा रहता है। वह अपने आप को एक डिसीजन लेने के लिए तैयार करता है कि नहीं, मेरा वो पहला दिन का फैसला सही था, हो सकता है मेरी कोशिशें बेकार हो, मेरे तरीके गलत हो, मेरा काम करने का जो सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए वो तरीका नहीं था, और मैं उसको बदल करके फिर एक बार कोशिश करूंगा और अपने जीवन में फिर एक उजाला लाऊंगा, जो उजाला मेरा पहला दिन था। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को समझिएगा। यही हम आप लीडर की क्वालिटी होती है, और इसी क्वालिटी को हमें बना के रखना है। जब हम ये बना के रखते हैं तो हमारे सामने लाख रास्ते दिखाई देना चालू हो जाते हैं। जहां पूरे रास्ते बंद हो चुके थे, वहां आपका एक पेशेंस, आपका एक मेच्योरिटी एक बहुत बड़ा रास्ता दे देता है, और उसी रास्ते पे चलते हुए आप अपनी मंजिल को बहुत करीब आ जाते हैं। मैं रिक्वायरमेंट की प्रिंसिपल पे, इसके 3 प्रिंसिपलों पे बात कर चुका हूं। अगले दिन जब हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को सेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन प्रिंसिपलों को अपनाना चाहिए,
क्या हमारी आदत होनी चाहिए, किस तरह से हमें उसके सामने पेश आना चाहिए, क्या हमें उसकी बातों को सुनना है कि सुनाना है, ये सारी पॉइंटें हमारी हो चुकी है। उस पर चर्चा करेंगे तो टाइम का अभाव है, हो जाएगा। मैं चौथा पॉइंट पे आपके सामने बात करूंगा। ये चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है। इस पॉइंट को जब आप फील करेंगे ना, जब आप अपने आप से रिलेक्ट करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हकीकत में यह अपने आप में बहुत लॉजिकल पॉइंट है। इस पॉइंट के थ्रू हम किसी को भी अपने दीवाने बनाने में पहला स्टेप को फॉलो करेंगे। लोग कहते हैं त्रिलोकी सर दीवाना बना लेते हैं। नहीं भाई, मैं नहीं दीवाना बनाता हूँ। मैं बस यह जान जाता हूँ कि सामने वाले के सामने अपने आप को कैसे रखूं कि वो दीवाना बन जाएगा मेरा। उसकी जरूरत क्या है हमसे, उसकी नीड्स क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका पसंद क्या है, वो इंटरेस्टेड किस क्षेत्र में है। यही बस आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त। आप दिल थाम के बैठिएगा, अभी तो शुरुआत हुआ है। एक एक चीज जब आपको मिलना चालू होगा ना, तो बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा। आई होप कि आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, मेरी बातों से, मेरी शब्दों से, मेरी सोच से। मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं बहुत कम बोलूंगा, जब आप हमसे रिलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा समझ जाएंगे। ये पहला पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे, आई नॉट अबाउट यू। ये आपके बारे में नहीं है। इसका स्लोगन मैंने दिया है कि आई नॉट अबाउट यू। ये आपके बारे में नहीं है। एक कहानी से समझते हैं इस चीज को। समझिए कि आपके घर एक गेस्ट आ गए अचानक से, और आपकी मम्मी चाय बनाने के लिए किचन में गई, और वहां पे देखा कि चाय पत्ती नहीं है, मरीच नहीं है, चीनी अचानक से खत्म हो चुका है। और उनको ये ध्यान नहीं था, गेस्ट बाहर 3-4 लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने तुरंत आपको आवाज लगाई कि बाबू जल्दी जाओ दुकान से सामान लेकर आओ, क्योंकि गेस्ट बाहर खड़े हैं, बैठे हैं, उनको चाय देनी है। अब आपके जस्ट बगल में एक मॉल होता है, दुकान होती है बहुत बड़ा, आप वहां जाते हैं। जैसे आप वहां इंटर करते हैं, क्योंकि आपके घर गेस्ट है, आपको जल्दी है, आप जैसे इंटर करते हैं, एक खूबसूरत सी लड़की उस गेट पे खड़ा होती है, आपका अभिवादन करती है, फूल ऊपर फेंकती है, और कहती है सर कंग्रेचुलेशन, आज मेरी इस मॉल का 15 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आज जिस जगह पे आप आए हैं, इस दुकान का आज सालगिरह है। इसी दिन इसको ओपन किया गया था। अब क्या है, वो इतनी प्यार से बात कर रही है, इतनी मुस्कुरा के बात कर रही है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सामान लेके तुरंत अपने मम्मी के पास जाना है, ताकि हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको चाय दिया जा सके। क्या लगता है आप उसकी बातों को पूरा ध्यान से सुन पाएंगे? आपके अंदर तेजी है, आपके चेहरे पे क्या है, एक तेजी झलक रही है, आपके अंदर ये चल रहा है कि मैं जल्दी सामान लूं, लेके जाऊं। फिर वो कहती है सर आप यहाँ पे एक बार आप चार्ट को देखिए, यहाँ पे 25% छूट के साथ हमारे एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट। इतनी प्यार से बातें हो रही हैं आपके सामने, लेकिन आपके चेहरे पे क्या है, तेजी है। आपके माइंड में क्या है, मुझे चाय पत्ती और चीनी घर पहुंचाना है ताकि चाय बन सके। अभी आप एक कुछ बोलने वाले हैं, तब तक तुरंत तो बोल रही है कि सर आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानते होंगे, ये बहुत अच्छा सेल हुआ है इस साल हमारे इस शॉप पे, लेकिन यह प्रोडक्ट को 25% छूट के साथ आज दिया जा रहा है। उसकी बातें आपको क्या समझ में आ रही है? क्या आप जान पा रहे हो क्या बोल रही है? उसका बोलने का कोई मतलब है आपके ऊपर? क्यों? क्योंकि आपको तेजी है, आप बहुत जल्दी में है साहब। आप हो सकता है उस समय कोई गेस्ट आपके बहुत खास मेहमान हो सकता है मम्मी के कुछ खास मेहमान हो, हमारे फैमिली के कुछ खास मेहमान हो, और आपको क्या करना है, जल्दी से चीनी चाय पत्ती घर पहुंचाना है ताकि वो हो पाए। और वहां क्या हो रहा है, वहां कोई अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, वो अपने ऑफर के बारे में आपको बता रहा है। वो फिर लड़की बोले सर आप एक बार इसको बाई करिए, आज आपका बाई करने का सबसे सही टाइम है। आप बहुत अच्छे से इसको ले जाकर यूज करेंगे और आपकी फैमिली में खुशियां आएंगी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। अब आपके अंदर क्या होगा, आपके माइंड में एक तो वैसे ही जल्दी था, और बार बार वो आपको रोक रही है, आपसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन क्या मैं पूछना आपसे चाहता हूं, उस लड़की का वहां पे बात करने का सही टाइम है? क्या लगता है वो जिस पर्सन से बात कर रही है, आपसे बात कर रही है, आप उसकी बातों को ध्यान दे पा रहे हैं?
और सच बताओ, अगर 5 मिनट ऐसा चलता रहा तो हो सकता है आप झल्ला जाएं उस पे, हो सकता है आप चिल्ला जाएं कि बस करो, अब रहने दो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी दो, मेरे वहां मेहमान आए हैं, बाद में समझा देना। क्यों रिलेट, आप खुद से रिलेट करिए कि आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे अद्भुत अजूबा सिस्टम है, हम बहुत लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम इतना बेहतर सिस्टम लेने के बावजूद भी अगर आज एक एक गेस्ट के लिए तरस रहे हैं तो कुछ पॉइंटें हमारा यहाँ पे शो कर रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, कि कोई आपका प्रोस्पेक्ट, कोई आपका गेस्ट, कोई आपका करीबी, कोई आपका दोस्त जो इतना करीबी का है, इतना करीबी का है कि जो आप बोलते हैं वह करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आप जब इस बिजनेस को उसके सामने रखने का काम किया, जब आप अपने आप को वो रिप्रेजेंट करने का कार्य किया, तो आपको सीधे मना करके निकल गया, उसके बाद से आपका फोन भी रिसीव नहीं कर पा रहा है। हो सकता है ये पॉइंट उसके साथ रिलेट करता हो। आप समझिए यहाँ हुआ क्या। जब कोई पर्सन आपके सामने बहुत तेजी में होता है, उसके चेहरे पे वो झलकती है साहब। आप एक नेटवर्कर हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि किसी के चेहरों को पढ़कर ये बताया जा सके कि पर्सन जल्दीबाजी में है, कि उसके पास फ्री टाइम है, या फिर उसको हमारा एक काम करने का, बताने का, या फिर उसके बारे में समझाने का सही टाइम है कि नहीं है। क्योंकि आपका बताने का पर्पज क्या है, उसको समझाना, उसको वे चीज देना जो आप कर रहे हैं, जो आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो जिंदगी बदल सकती है। आपकी एक गलती की वजह से वह इंसान आपका कॉल रिसीव करना बंद कर देता है, आपके बिजनेस के साथ जुड़ना बंद कर देता है, आपको देखना तक पसंद नहीं करता है। अपने नजरिए से मत देखिए अपने गेस्ट को, क्योंकि हमेशा एक एजेंडा काम नहीं करता सबके लिए। उसका एजेंडा क्या है उसको समझिए तो सही, वो कहना क्या चाहता है, आपसे पाना क्या चाहता है, आपसे मिला वो क्यों है, उसकी भी तो कुछ बातें होंगी। मैंने पहला ही दिन जब आपको सेक्शन लिया था, इस पॉइंटों को बारे में, रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल के बारे में जब मैं बता रहा था, तो ये बताया था कि व्यक्ति से बोलिए, छोड़िए मत बोलिए। मैं ये नहीं कहा था उसको तुरंत प्लान दिखा दीजिए, नो सर, प्लान दिखाने का एक टाइम होता है, प्लान दिखाने का एक समय होता है, प्लान दिखाने का एक सिचुएशन होती है कि कब मैं बोलूंगा तो होगा। लेकिन बताएं, कभी कभी मेरे जीवन में, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारा अच्छा से अच्छा दोस्त हमारा साथ छोड़ देता है। तो सबसे पहला और सबसे निडिवल चीज मैं बताऊं आपको, कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए फिट नहीं होता है। हर चीज हर व्यक्ति के लिए फिट नहीं होता है। ये बिजनेस आपके बारे में नहीं, आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने का है। आपका प्रोस्पेक्ट कैसा है, आपका सामने वाला पर्सन कैसा है। सिंपल फंडा, आई नॉट अबाउट यू इज अबाउट देम। आप समझिए इस चीज को, समझना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे साहब, नहीं कर पाएंगे, आप फेलियर होंगे। एक कहावत है ना छोटी सी, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक साइज आप हर एक व्यक्ति को फिट नहीं करा सकती। हो सकता है यह प्रिंसिपल आपके लिए किसी के काम आ गया हो, कि जल्दीबाजी में बताए हो और आपको बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन 99% केसेज में ऐसा होता है कि सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर यह जानने का प्रयास आप करिए कि उसके मन में चल क्या रहा है। उसके अंदर जो एक उछाल होती है, जो तेजपन दिखता है, जो एक्साइटमेंट दिखता है, हो सकता है किसी के घर में कोई घटना हो, मिला हो, आप तुरंत देना चालू कर दिए। आप संभव है आपके साथ ऐसा हो तो आप रिलेट करिए, आप क्या 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 करेंगे वहां पे। मैं एक ही शब्द जानता हूं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक साइज सबके लिए फिट नहीं हो सकती। आपको पता है एक लॉन्ग साइज होता है, एक मीडियम साइज होता है, एक छोटा साइज होता है। आप समझिए ना, एक साइज सबको फिट करवा रहे हैं आप वहां पे। बिल्कुल नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेल्स हमेशा हल्की चीजों से चलती है साहब, हल्की चीजों से। जो कामयाब होते हैं उनमें कोई बहुत खास बात नहीं होती है, यही एक खास बात होती है कि जो भी, जहां भी, जैसे भी किसी से मिलते हैं, तो उनको यह पढ़ना आता है कि हमारे सामने का जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है, उसको हम कब, कैसे, किस तरीके से देंगे तो हमारी बातें सही वे मिलेगा। आप समझिए चीजों को।
जो कामयाब होते हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती, बस हल्की सी चीज होती है, हल्की सी। मैंने क्या बोला? सेल्स हमेशा हल्की चीजों से चलती है साहब, हल्की चीजों से, बिल्कुल हल्की चीज, यही हल्की चीज है। आप इस चीज को समझिएगा। डिटेल्स में बताने का आपकी ट्रेनिंग चलते हैं साहब। इसकी क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी एमडी की नीड क्या है। लड़की क्या बता रही है? मेरे एमडी सर का बहुत बड़ा सपना है अपने गेस्टों को लेकर के। मेरे इस सिस्टम के जो मालिक हैं, जो ओनर है, वो अपने कस्टमर को लेके बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। देखो, आप ऑफर हुआ है, उसको क्या मतलब है उस व्यक्ति से? तुम्हारा क्या ऑफर चल रहा है अभी? तुम क्या देने जा रही हो हमें? नो सर, उसकी नीड क्या थी उस समय, उसको पहले दे दीजिए। उसका टाइम ले लीजिए, उससे टाइम मांग लीजिए, और जिस टाइम वो देता है उस समय उसको याद करिए, और फिर ऐसे बात करिए कि सर आज आपको टाइम है? याद है उस दिन हम लोग मिले थे, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी को लेकर आपसे डिस्कस करना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि आपस में बैठकर उस पर एक बेहतरीन चर्चा किया जाए। करना ना करना अलग का मैटर होता है, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ऐसा पर्सन हूँ, सीखना बहुत अच्छा लगता है, और खास करके आप जैसे लोगों से। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे एक बेहतर शुभ चिंतक रहे हैं। आप हमें बरसों से जानते हैं, आप हम वहां मिले थे, तभी आपकी बात हमें अच्छी लगने लगी थी। आपका इमोशन, आपका मुस्कान, क्या होता है भाई? किसी को दीवाना बनाने का क्या कारण है? कोई लड़की आपसे कब प्यार करेगी? अभी नेक्स्ट स्टेप आ रहा, अभी इस पे जम के चर्चा करेंगे हम। यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि सबसे पहले प्रोस्पेक्ट हमारे सामने किस वे में पेश आया है, यह जानना, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए साहब। ये पहली प्राथमिकता। क्योंकि नजर में चढ़ने के लिए साल लग जाते हैं, और नजर से उतरने के लिए एक दिन ही काफी होता है। हो सकता है वो आपका जो रिलेशन होगा उस पर्सन से, वो काफी सालों का हो, लेकिन वह आपकी एक गलती, वह एक मिस्टेक आपसे उसको अलग कर देगा। आपको उससे अलग कर देगा। वो आपका फोन रिसीव नहीं करेगा, आपको जरा से भी भाव नहीं देने वाला है। अब इस चीज को समझने की जरूरी है। बहुत सारे लोग पहले ही मुलाकात में एजुकेशन जो आपकी इसके बारे में जानकारी है ना, उसकी बमबारी करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले ये चीजें आई, ये चीज आई, ये ब्लॉकचेन, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, यहाँ से होने वाला है, यहाँ से। नो सर, क्या कर रहे हो आप? उसको क्या जरूरत है उसको वहां बताने की? आप टाइम लीजिए साहब। सबसे पहला चीज, आपको टाइम वहां देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं लेंगे तब तक वह व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि वही हाल हो जाएगी जो मैंने कहानी में बताया है। हो सकता है उसके घर में बहुत तेजी हो, इमरजेंसी हो, जल्दी से निकला हो, और आप कहीं खड़ा करके उसको दे पे दे, दे पे दे, दे पे दे। पार्टी में, शादी में, किसी अच्छी जगह पे उससे मुलाकात हो गई, वो किसी और मूड में है, किसी और काम से है, किसी और चीज चल रहा है उसके माइंड में। सबसे पहला फॉर्मूला यही चीज होता है डियर फ्रेंड्स, कि आप जब किसी को अपनी बात को रखते हैं, जब आप किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति का आज करेंट सिचुएशन क्या है, उसकी माइंड, उसका मूड, उसका विचार, उसके मन में चल क्या रहा है। और ये जानने का सबसे सही तरीका है कि उस इंसान को अपने आप से रिलैक्ट करिए। उसको अपनी जगह पे रख कर सोचिए कि अगर मैं वहां रहता तो मैं क्या जवाब देता। मैं अगर इतनी तेजी में रहूं और मुझे कोई दुनिया का कुछ भी चीज दे, तो क्या मैं उस चीज को लेने के लिए टाइम दे सकता हूं? अगर आपके अंदर से आवाज आता है नो, तो यकीन बताएं कि वह पर्सन भी आपको नो में ही जवाब देगा। ये जो पहली मुलाकात में जो इंफॉर्मेशन की जो बमबारी कर रहे हैं ना आप, यही बहुत घातक काम करता है, यही बहुत बड़ी चीज हो गई उसके लिए। यही आपको निगेटिव करने का बहुत काम बड़ा हो गया। और यही हम करते हैं 90% केसेज में। ऐसे मैं लीडरों को जानता हूं, जो पहला व्यक्ति मिला किसी काम से और अपना देना चालू, लो सर, लो सर, लो सर, मतलब इतनी गोलियां बरसा दी, कुछ छल्ली हो गया बेचारा। क्या करेगा? तुम्हारे साथ फिर जुड़ेगा वो कभी? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा सर, आप एक चीज बताइएगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, बड़ा आसान से, और मुझे इसी चैट बॉक्स में उसका मैसेज चाहिए आपसे, क्योंकि मैं जानूंगा कि आप दिल से मेरे सेक्शन को ले रहे हैं। ये दिल से बातें हो रही हैं, ये हकीकत बातें हो रही हैं, जो जीवन में आप और हम मिस मैचिंग कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो नाकामयाबी की चादर अभी तक ओढ़कर घूमते थे, यहां भी ना ओढ़ना पड़े, इसलिए मैं तैयारी करके आपके सामने रख रहा हूं बातों को। आप समझिए, दो चीज होता है इंसान के जीवन में।
आप जानिएगा। सबसे पहला चीज, आप अपने सिस्टम के बारे में बताना आसान है, आपको किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो दोनों में से कौन आसान है, आप हमें जवाब दीजिएगा। आपको अपनी कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको अपने सिस्टम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में बताना आसान है कि प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करना और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानना आसान है? प्लीज टाइप यस। पहला पॉइंट सही है या दूसरा पॉइंट आसान है? दोनों में के क्या आसान है, दिल से बताइएगा, एकदम बिल्कुल दिल से। आपको इसमें कोई हमारी मोटिवेशन में आने की बात करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या था, आपको अपने सिस्टम के बारे में बताना आसान है कि प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करके, क्या करके, मेरी बातों को समझिएगा, यही तो मुख्य पॉइंट है इस मीटिंग का, यही मुख्य एजेंडा है। आपको अपने गेस्ट के आपको अपने गेस्ट के मन में प्रवेश करके उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानना आसान है। दोनों में से क्या आसान है? आप बताइए, क्या बात है? मनोज कुमार जी बोले दो। क्या बात है सर, यानी गेस्ट प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करके, अच्छा सर ये मोटिवेशन में चल रही है, कोई बात नहीं, आप चलते रहें, सेकेंड वाला आसान है। क्या बात है? प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करना और उसके जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानना आसान है। ये आसान नहीं है कि अपने सिस्टम के बारे में बताना। क्या लगता है आपको अपने मन में क्या चल रहा जानना आसान है? नो सर, ये मोटिवेशन की जो बातें चल रही है ना, जो आपने अभी टाइपिंग कर रहे हैं ना, ये अपने आप से पूछिए कि आपके जिंदगी में जो चल रहा है वो जानना आसान है। आप अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिए ना, यहाँ सीखने को मिलेगा आपको। आपके अपने जीवन में क्या चल रहा है यह जानना ही मुश्किल है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि कभी किसी के बारे में, आप नेटवर्क मार्केटिंग कौन ज्वाइन किया था, आप ज्वाइन कर रहे हो, छोड़ता कौन है, आप छोड़ रहे हो। मेटाफोर्स को कौन ज्वाइन किया था, आप किए थे, लेकिन डिसीजन कौन लिया छोड़ने का, आप ले रहे हैं। इंसान को अपने जीवन में क्या चल रहा है यही जानना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने गेस्ट के बारे में जानना कैसे आसान बात साबित कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए अजय सरकार जी ने बोला है वन, राइट सर, ये बिल्कुल सिंपल है कि अपने सिस्टम के बारे में बताना आसान है किसी को। सिस्टम के बारे में बताना किसी को आसान है, लेकिन प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करना और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानना आसान, ये कैसे हो सकता है साहब? इतना आसान कैसे हो सकता है? आप सोचिए जरा, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खुद नहीं पता है। आपकी लाइफ में क्या चल रही है आपको नहीं पता है। आप वही इंसान हो, जब किसी लड़की से प्यार होता है तो कुछ पल के लिए आप आई लव यू बोल देते हैं, उसके बाद आई हेट यू, आप कभी मत मिलना हमसे, आप कभी मुंह मत दिखाना हमारे सामने। ऐसे कैसे चलता है आपको पता है ना? यही जिंदगी है, यही नेटवर्क मार्केटिंग का सेल्स है, आप इसको जानिए। ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। किसी प्रोस्पेक्ट के जिंदगी में क्या चल रहा है उसमें प्रवेश करके उसके अंदर गहराई में जा करके जानना पहला आसान है साहब। अपने सिस्टम के बारे में जानकारी देना बड़ा आसान है। किसी के सामने आप जाते हैं और अपना प्रोजेक्शन देना चालू कर देते हैं, आप बताना चालू कर देता है, लेकिन अपने सिस्टम के बारे में बताना आसान है, लेकिन अपने सिस्टम के बारे में बता करके कामयाबी पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास रिजल्ट नहीं है, यही कारण है कि हम परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं, हम दुखी हैं अपने आप से, अपने सिस्टम से, अपने अप्लायंस से, अपने सर्किल से, अपने टीम से। कोई जुड़ नहीं रहा हमसे। क्यों जुड़ेगा भाई? क्या आपने कभी कोशिश किया है कि अपने प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करना और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने का? क्या आपने ट्राई किया है कभी? क्या अपने आप से पूछिएगा साहब, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से। प्रोस्पेक्ट के बारे में बताना आसान है, अनिल जी ने ऐसा बोला है। सर आप अपने बारे में पूछ कर बताइए, क्या आप अपने बारे में अपने अंदर से पूछिए क्या चल रहा पता है? अभी आप मीटिंग में है, 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या 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 कंट्रोल है हमारे आप पे? यही गेटिंग पॉइंटें हैं, इसी को हमें नोट डाउन करना है। यही मूल मंत्र है इस सिस्टम में बड़ा पैसा, बड़ा टीम, बड़ा शोहरत पाने का, कि अपने प्रोस्पेक्ट के जीवन में जाइए, घुसिए और उसके अंदर क्या चल रहा है यह जानिए।
जानने के बाद उसके सामने कैसे आपको पेश आना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको बातें करनी है। हो सकता है उसके जीवन में कहीं ब्रेकअप हुआ हो और आप प्लान देने जा रहे हो यार, उसको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, एक अच्छे सर्किल की जरूरत है, एक अच्छे माहौल की जरूरत है, जो उसको मोटिवेट कर सके, जो उसको जीवन का एक अच्छा रास्ता दिखा सके, जो पीछे से बैकअप दे सके, एक मोटिवेशन का, एक सपने का, एक चाहत का। मैंने क्या बताया कि बहुत आसान होता है अपना प्रेजेंटेशन देना, अपने आप को, अपने प्लान के बारे में बताना, लेकिन सबसे कठिन यही होता है कि प्रोस्पेक्ट के मन में प्रवेश करना और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानना। ये बहुत कठिन पॉइंट है सर। और दुख की बात ये बताऊं कि अपने सिस्टम के बारे में बता बता करके, सिर्फ बता करके आप कामयाब नहीं बन पाएंगे साहब, नहीं बन पाएंगे। 99% में केसेज में रिजल्ट आपका 0 आने वाला है, क्योंकि आपके चेहरे पे, आपके माइंड में क्या चल रहा है? 1760 रुपया, 3 स्लॉट से ज्वाइनिंग मारेंगे 1760। कोई मिला, कैसे भी मिला, किसी तरह से मिला, बस ठोक दो, दे दो, प्लान दे दो यार, कुछ भी हो दे दो। नो यार, क्या कर रहे हो? एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र आपका हो सकता है वहां खुद है। पहले आप उसको अपने आप से रिलेक्ट करिए सर, अपने आप से रिलेक्ट करिए कि वो जो सामने आपका मित्र है, जो आपका दोस्त है, जो आपका यार है, जो आपको पहले कभी पता नहीं कितनी बार मिला है, कितनी दिन के बाद आपके सामने आया है, उसको पहले जानिए, उसकी कंडीशन क्या है, वो किस सिचुएशन को अभी फेस कर रहा है, उसके जीवन में चल क्या रहा है। एक कब पता चलेगा? यह चीज जानने की जरूरत है। एक कैसे जानेंगे कि उसके जीवन में क्या चल रही है? एक नेटवर्कर का, रियल रियल आप दिल से बताइएगा, एक नेटवर्कर का जब किसी पर्सन से पहली मुलाकात होती है तो उसका क्या इंप्रेशन होना चाहिए, आप बताइएगा मुझे। जब एक नेटवर्कर किसी प्रोस्पेक्ट से मिलता है तो उसका पहला इंप्रेशन क्या होनी चाहिए? वो क्या ऐसा बोले कि वह इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, जो वह व्यक्ति आपकी तरफ रुझाव डालना चालू कर दे। एक कैसी उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए? आप अपने आप से पूछिए कि मैं कैसे अपने आप को उस जगह रखता हूँ। मैंने बताया ना कि जब किसी इंसान के जीवन में आप उतर कर उसके लाइफ में क्या चल रहा है यह जानने का कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपका 90% काम हो जाता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड के साथ वो बिजनेस बहुत तेजी से बहुत ऊपर तक जाएगा। क्योंकि वो हो सकता है पहली मुलाकात में आपको बिजनेस को ज्वाइन नहीं करा, यही हमें टाइम देने की जरूरत है सर। यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहां आपको अपने आप को जितना हो पाए टाइम दे दो यार। हो पाए तो 2 दिन दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए, 4 दिन दे दीजिए, 1 हफ्ते दे दीजिए, लेकिन यकीन बताएं, अगर यह कला आपके अंदर आ जाएगी तो वह गेस्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वह प्रोस्पेक्ट आपको कभी फोन रिसीव करना बंद नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कब होगा? जब आप उसके जीवन में उतर कर उसके जीवन में क्या चल रहा है उससे अपना इंटरेस्टेड रखना, इंटरेस्ट को बढ़ाना। आप इस चीज को जानिएगा अपने आप में। किसी भी इंसान से मिलने पे किसी नेटवर्कर की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से। एक एजेंडा जो होता है हर व्यक्ति को चिपकाने का, मैंने पहले बताया, वो हर पे लागू नहीं होता है। दूसरा चीज, जब एक नेटवर्कर किसी अपने पहले व्यक्ति या किसी भी पर्सन से मिलता है तो उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है। और यही मैं बताने के लिए इस मीटिंग का सबसे मुख्य पॉइंट बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति, कोई प्रोस्पेक्ट और किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हैं और आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानना, उसके लाइफ में क्या बीत रहा है इसको समझना, वह अभी किस दौर से गुजर रहा है यह महसूस करना। क्योंकि जब तक यह महसूस नहीं होगा तब तक वह इंसान आपको अपना कभी बना ही नहीं सकता सर। आप किसी कोने में इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो पॉइंट है, वही यही ये समय है जहां आपको अपना बनाने का 90% योगदान देता है उस पर्सन को। आपको क्या लगता है जिस इंसान से आप मिलिए, आप बात करिए, वो किसी को टाइपिंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वो आपके बारे में सुनना बिल्कुल नहीं चाह रहा है, वो अपना काम कर रहा है, फिर आप उसके सामने मिल करके कभी अपनी बात करेंगे सर? आप अपने आप से पूछिए ना।
वो कल के डेट में आपके सामने सोना लेकर आ जाए, फिर भी आप उस इंसान के प्रति जब एक बार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो इंसान फिर उधर झांकता नहीं है साहब, झांकता नहीं है। ये पहली प्योरिटी आपकी यही होना चाहिए कि जब किसी भी गेस्ट से आप मिल रहे हैं, किसी भी पर्सन से आप मिल रहे हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप मिल रहे हैं, तो उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी प्रत्येक कंटिन्यूटी क्या बनी हुई है, वो किस दौर को फेस कर रहा है, यह जानना आपकी सबसे बड़ी मेच्योरिटी बन जाती है। यह जानना सबसे बड़ा कला है आपके लिए, और यह आप ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। यह जानना है, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन वह पर्सन कैसा है, उसकी जीवन की घटनाएं कैसी हैं, वो किस दौर से गुजर रहा है, यह जानने के लिए आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। पहले आप उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना होगा, दिलचस्पी, दिलचस्पी, दिल से। दिल की बातें हमेशा दिल को टच करती हैं साहब, इस बात को समझिए आप। दिल की बातें हमेशा दिल को टच करती हैं, और हमारा बिजनेस डायरेक्ट दिल का है। हम बाद में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम बाद में सेल्स लाते हैं, हम बाद में पैसा कमाते हैं, बाद में सपने पूरा करते हैं, बाद में बड़ी टीम बनती है। पहले दिल से दिल मिलता है, जिसे प्यार बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में। क्या यहाँ नहीं प्यार हो रहा है क्या? आपने हमें देखा है कभी? मैंने आपको देखा है कभी? लेकिन आपका पिता अगर आधा घंटा बात करेगा तो आप उठ के चले जाएंगे साहब। मेरे पिताजी अगर मुझे 2 घंटा बात करेंगे तो मैं बोर हो जाऊंगा, मैं ऐसा करने लगूंगा कि चलो यार छोड़ो, क्या बोलते रहते हैं। लेकिन आप अभी 45-50 मिनट रोज टाइम देते हैं। क्या ये प्यार नहीं है हमारा आपका? क्या ये क्रिश्चियन फोर्स से प्यार नहीं है? इस पे भी एक दिन सेक्शन होगी कि ये प्यार जो होता है वो कैसे होता है। अब यहां समझिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले और मिलने के बाद, ये जो दोनों घटनाओं के बीच में जो हमें पैशंस बनाना है, वह पेशेंस का नाम है सुनने की आदत को डालना। उसके जीवन में क्या चल रहा है वह जानना, वो किस दौर से गुजर रहा है यह समझना, उसकी क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्या चाहिए। साथ चाहिए कि पैसा चाहिए, कि दिल टूटा हुआ है एक जगह चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए, उसके साथ खड़े रहने की जरूरत है, उसके साथ चाय पीने की जरूरत है। क्या चाहिए यार, यह जान जाओ बस, काम हो गया यार। यह जान जाओ आप, फिर देखता हूं कौन आपको लाइक नहीं करता है, कौन आपको ऐसे इग्नोर करके चला जाता है उसकी हिम्मत आपको इग्नोर करने की, है उसके अंदर कैपेसिटी आपको छोड़ने की। दीवाना बना लेंगे साहब आप, दीवाना। एक इंसान जब आपको मिल जाएगा ना, दूसरी बार आपको ढूंढेगा वो कहाँ गए। ऐसे कई सारे गेस्ट मेरे साथ मिलते हैं। अभी रंजन सर से हमारी रात में बात हो रही थी, एक हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं लाइन पे थे, उन्होंने बताया कि सर मैं इनके साथ प्लान कर रहा था, एक पर्सन इनका प्लान बहुत पहले लिया था, ये भूल गए थे, वो कल मिला अचानक, देखा, कहा सर मैं आपको तो ढूंढ रहा था, और उस दिन आप प्लान दिखाए, आपकी प्लान दिखाने की तरीका से मैं जान गया कि आप ही हैं, और उसके बाद अगर आप कहीं मिले होते तो मैं आपके साथ जुड़ गया होता। ये क्या कला है, ये क्या है, यही चीज है। हम कभी मिले थे तो उसका सुनना पसंद किए थे, ना कि अपना सुनाना पसंद किए थे। बहुत छोटी पॉइंट है सर, बहुत छोटी, एकदम ना मात्रा है। ऐसे समझो कि सब्जी में नमक दिखाई नहीं देती, लेकिन ना हो तो उसकी मौजूदगी न होने के एहसास हो जाता है, सब बेकार है। ये नमक का ही काम करता है आपके बिजनेस में, ये नमक है, यही इन स्वाद को बढ़ाएगा, यही आपको ये बताएगा कि हाँ वाकई में कितना लाजवाब है यार। इंसान आपसे, सिस्टम से बात पहले आपसे जुड़ता है, इस बात को जान लीजिएगा। 2 चीजें होती हैं जिंदगी में, दिल और दिमाग, इस बात को समझ लीजिएगा। 2 ही चीज है लाइफ में, दिल और दिमाग। आपको हमेशा इमोशन से कनेक्ट करना होता है किसी भी पर्सन को, इमोशन से कनेक्ट। मैं बताऊं, इमोशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। इमोशन हमेशा लॉजिक से वजनदार होता है, इस बात को आप रखिए। भावनाओं का वजन लॉजिक से अधिक होता है हमेशा। गेट माई पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी किसी भी सामने किसी भी व्यक्ति के साथ बैठिए, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। दिल से आपको मैं बता रहा हूं, और दिल से इसको फील करिएगा।
मैंने क्या बोला? इमोशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। सिंपल शब्दों में भावनाओं का वजन लॉजिक से अधिक होता है। लॉजिक क्या है साहब? वो बाद में आएगा। पहले भावनात्मक तरीके से आपने उसके साथ कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं, ये पहले आता है। जब तक भावना नहीं जुड़ा उस पर्सन से, जब तक उस इंसान की परिस्थिति से आप अपने आप को रिलेक्ट नहीं किए, तब तक वह आपका हो ही नहीं सकता सर। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं बना पाएंगे आप उसको अपना। और सबसे अपना बनाने का यही तरीका है कि भावनात्मक तरीका से जुड़िए उसके साथ। लोग भावनाओं के आधार पे डिसीजन लेते हैं। मैंने क्या बोला? लोग भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेते हैं और बाद में उसमें लॉजिक का तर्क लगाकर सही साबित करते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। लोग भावनाओं के आधार पे डिसीजन लेते हैं। भावना मिल गया, भावनाओं से जुड़ गए, बात रिलेक्ट कर गई, दिल पे लग गई, विचार मिल गए, तो वहां पे डिसीजन भी ले लिया जाता है। कोई बात नहीं सर, आप भी अपने विचार कर, मैं भी आपके विचार कर। जब आपकी सोच इतनी खूबसूरत हो सकती है, जब आपका बिहेवियर इतना अच्छा हो सकता है, जब आपका मिशन इतना बेहतर हो सकता है, तो मुझे तो अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहने की आदत है। इसी बहाने हम आपसे जुड़े रहेंगे। ऐसे बड़े सारे गेस्ट हमारे साथ मिलेंगे साहब। अभी इस मीटिंग में शायद वर्णी सर होंगे। हमारी इनसे बात फ्रेश मार्केट से, शायद नहीं, आई थिंक हो सकता है आज नहीं आ पाए हैं। कल मैंने उनकी आईडी लगाई है, वह हरिद्वार से हैं। मैंने उनको देखा नहीं, फ्रेश मार्केट से हमारी बात हो रही है 1.5 सालों से। नेक्स्ट मनी में थे तब से। कभी आएंगे मीटिंग में, मैं शेयरिंग करवाऊंगा, देख लीजिएगा। और वो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने वाला बंदा, नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत, उसको नहीं चाहिए नेटवर्कर, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। लेकिन वो मेरी बातों से, मेरी बिहेवियर से, मेरी सोच से इतना प्रभावित रहते हैं कि डे में अगर 2 बार बात ना करे तो हमसे उनका दिन ही नहीं कटता। उन्हें 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए थे और बोले भैया आप इसको रखे रहिएगा, जब मैं मांगूंगा तब दे दीजिएगा। यार लोग आईडी आईडी लगाने के लिए नहीं मंगा पाता है। कुछ लोग निगेटिव हो जाते हैं कि मेरा गेस्ट वेस्ट बंगाल से सर, पैसा जैसे मांगा साला फोन काट दिया, हट गया सामने से, बात ही नहीं कर रहा है, अब फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है, निगेटिव हो गया सर। अरे साहब, क्या रिलेशन आपने उसके साथ बनाया? क्या आप उसको समझे और उसे आपने क्या समझाने का प्रयास किया अपने बारे में? आप सोचिए, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से निगेटिव होता है, जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि उनका नुकसान हुआ था, नहीं सुनना चाहते थे भाई। अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग से निगेटिव है तो वह नेटवर्कर से निगेटिव नहीं है, इस बात को याद रखना। वो आपसे निगेटिव नहीं है, उस इंडस्ट्री से निगेटिव भी नहीं है, उस पर्सन से निगेटिव है जो उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर धोखा किया है, चीटिंगबाजी किया है। आप इस बात को जानिएगा सर जी, लॉजिक क्या होता है, और यही हमें समझना जरूरी है। यानी जो पर्सन इन इंडस्ट्री, और मैंने अभी तक मेटाफोर्स का प्लान उनको नहीं दिखाया था। डेली बात होती थी हमारी, डेली हमारी सर्किल होती थी, डेली हम आपस में एक दूसरे को शेयरिंग करते थे, हमारा ये चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने कभी नहीं बताया सर नेटवर्क मार्केटिंग को आप आइए ज्वाइनिंग करिए, मेरे साथ मेटाफोर्स करिए, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। नो, एक दिन ये इंसान खुद कह दिया कि अरे भैया हमें नहीं लेके चलेंगे का अपने साथ। अरे मैं नेटवर्क मार्केटिंग से निगेटिव हूँ, आपसे नहीं हूँ, और वो भी मेरे साथ गलत हुआ है तब मैं ऐसा किया हूँ। हमने कहा सर, आपने कभी अपने मन से नहीं बोला कि मुझे चाहिए, इसलिए मैंने वो चीज नहीं दिया। हमारा व्यक्तिगत रिलेशन अलग है, ये मैं अपनी जीवन का हकीकत घटना बयां कर रहा हूँ साहब। ये बनावटी बातें नहीं आपके सामने हो रही है। रंजन सर बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। ऐसे बड़े सारे सर्किट के लोग मेरे साथ हैं जो नेटवर्कर मार्केटिंग का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन उनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। और ऑटोमेटिक उधर से अपने आप उन्होंने अपना पैसा दिया और अपनी आईडी लगाने की बात की, और मैंने कभी कहा भी नहीं कहा मेरे साथ आइए, कभी नहीं कहा। ये क्या होता है? इमोशन से कनेक्ट होना। उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, उस पर्सन की लाइफ में क्या बीत रही है, क्या दौर है, उस दौर को समझकर, उसको सुनकर, उसका एक अच्छे मित्र बन जाइए कभी, अच्छा गुरु बन जाइए कभी, अच्छा हमदर्द बन जाइए कभी, अच्छा पार्टनर बन जाइए कभी। आप बनिए ना साहब, वो बनने का मौका दे रहा है, यही तो है अपना बनाने की कला यार। और क्या है बताओ मुझे? आप किसी लड़की से, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति विशेष से जब आप आपस में रिलेक्ट करते हैं,
जो उसको अपने स्तर पे रख करके अपना बनाते हैं, तो सबसे आसान तरीका यही है, उसका सुनिए, पहले चल क्या रहा है जानिए। रिलेशन वहीं से बिल्ड होने का पहला प्रावधान होता है। आप कभी वैसे पर्सन से बात करना चाहेंगे जो आपकी बातें ना सुनता हो, सिर्फ सुनाता हो? बताइए मुझे, आप अपने आप से बताइए, सोचिए। जब तक आप अपनी बातों से उस व्यक्ति का इमोशनल को टच नहीं करते हैं, तब तक वह इंसान आपके प्रति अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चालू करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, होता क्या है। जब किसी व्यक्ति से हम मिलेंगे, तो मिलने के बाद पहले आगे तो हम उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे क्या, कुछ चेहरे बता देते हैं परेशानी क्या है। अरे यार, हम लोग जब बात करते हैं ना किसी से, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कल मेरी आवाज थोड़ी धीमी गति में जाएगी ना, थोड़ा ठहरावपन से जाएगी ना, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लो करके जाएगी ना, तो आप तुरंत पूछते हैं, हाँ सर क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? आपकी बातों में वो झनकार नहीं दिख रही आज। वो कैसे पता चला साहब, कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला कि कुछ इंसान अपनी बातों से परेशानियां झलकाता है। शब्दों में तो कला है साहब। मैं हंस रहा हूं तो खुश हूँ, रो रहा हूं तो दुखी हूँ। चेहरा वही है, फेस वही है, मुंह वही है, सोच वही है, शरीर वही है, सब कुछ तो वही है। बस क्या है, इंप्रेशन चेंज हो गया है। अभी कुछ बातें हो रही हैं, अभी कुछ इमोशनल होने लगेगी, अभी कुछ हंसी की बातें हो जाएगी, अभी कुछ बहुत खतरनाक कहानियों में हम आ जाएंगे। ये क्या है? ये सब शब्दों का ही खेल तो है, इम्प्रेशन का ही खोलता है। और यही हमें जानने की जरूरत है साहब, अपने सामने वाले व्यक्ति से। जब यह जानने की कला हमारे अंदर आ जाती है, जब यह समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाती है, तो मैं आपको 100% गारंटी दे करके कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपसे इस तरीके से अवॉइड करे, जैसे लोग करना चालू कर देता है कुछ लोगों को। हाँ, ईमानदारी झलकनी चाहिए साहब। जब तक ईमानदारी आपके शब्दों में नहीं झलकेगा, जब तक उस व्यक्ति को लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति डायरेक्ट दिल से बात किया है, तब तक वह इंसान आपके साथ, आपके सामने अपना इंटरेस्ट कभी नहीं देने वाला है। सबसे तेज तरीका अपने सामने वाले व्यक्ति की अपनी तरफ आकर्षित करने का यही होता है कि उसकी जिंदगी में समा जाइए, और उसके जीवन में क्या चल रहा है उस बातों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए। उसकी शब्दों में क्या पन है, क्या मतलब बीती हुई बातें हैं, इंटरेस्टेड तरीके से समझने का प्रयास करिए उसको। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक वह नहीं जानने का कोशिश कर रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेटाफोर चल रहा है कि कुछ और चल रहा है। आप समझे हमारी बातों को? जब तक आप उसके लाइफ के बारे में जानने का कोशिश नहीं करेंगे साहब, तब तक वह आपके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया है, पहले अपना सुनाती है फिर सुनती है। इस चीज को जानिए आप। यही चीज जानने की जरूरत है हमें और आपको। जब यह चीज हम आप नहीं जानते हैं, सिर्फ ले दनादन ले दनादन ले दनादन, मतलब बमबारी चालू, मिला क्या गलती से, और बस चेहरे पे एक ही चीज दिख रहा है, सेल 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 सेल। अरे भाई, सेल बाद में, पहले वो है क्या, चल क्या रहा है, वो उसकी रिलेशनशिप क्या है, उसके जीवन में जरूरत क्या चीज की है, हमारे पास क्या नहीं है सर, आप बताइए ना। अगर कोई फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, ब्रेकअप है, कुछ भी हुआ है, उसको जानने के बाद सोल्यूशन दीजिए। देख भाई, मैं मानता हूँ तेरे लाइफ में बहुत परेशानियों से जूझ रहा है, यार मेरे भी लाइफ में कुछ दौर ऐसे थे जो मैं फेस कर रहा था। एक बात बताऊं, इस लाइफ में कामयाबी से बड़ा और कोई अचीवमेंट नहीं होता है जीवन में इंसान के लिए। अगर आप कामयाब हैं तो दुनिया आपकी सुनेगी, नहीं कामयाब है तो आपके अपने नहीं आपको सुनेंगे। क्या आपको क्या लगता है? लेकिन कामयाब होने के लिए हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास वो पैसा नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे किसी चीज को स्टार्ट कर सकें। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सर्किल से मिलवाना चाहता हूँ, एक ऐसी दुनिया में लाना चाहता हूँ जहां सिवा आपके अलावा कुछ हो ही न। आप हो और आपकी कामयाबी हो, आप हो और आपको कामयाब करने वाले लोग हो, आप हो और आपके पास एक एजुकेशन हो जो जिंदगी जीने का तरीका सिखा दे आपको। मैं बस इस पॉइंट पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्त, कब टाइम दोगे बताओ ना यार। क्या लगता है साहब, ऐसी बात करने में आपका कितना का नुकसान चला जाएगा?
मैंने क्या बोलता हूँ, बिलीव बिहेव गेट। पहले विचार बनाइए, फिर व्यवहार बन जाएगा। व्यवहार बनेगा तो व्यापार तो बनना ही है साहब, ये तो जड़ है। एक विचार रूपी बीज को जब व्यवहार रूपी जमीन में धंसा जाता है तो व्यापार रूपी पौधा ऑटोमेटिक उग जाता है साहब। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। मैंने क्या बोला, जब विचार रूपी बीज को व्यवहार रूपी जमी के अंदर डाली जाती है तो व्यापार रूपी पौधा ऑटोमेटिक उग जाता है और फल भी देता है और कई पुश्तें आपकी खाती हैं। यही लॉजिक है नेटवर्क बनाने का, और इसी को आपको जीवन में अंदर तक घुसा लो यार, अंदर तक निकलने ना पाए यार। जब ये निकलेगा तो डिस्टर्ब आप होंगे, तब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तब रास्ते भटक जाएंगे, जिसको मैं डार्क मोड डालता हूँ अपने जीवन में, डार्क फेस जिसको मैंने बोला शुरुआती में। और यही जानने की हमें आपको जरूरत है साहब। अगर यह चीज आप नहीं जाने, यह चीज आप फेस नहीं किए, यह चीज आप समझने का प्रयास नहीं किए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बन पाएंगे, एक बहुत बड़ा इंप्रेशन डालने वाले बन पाएंगे। मैंने हर बार आपको एक ही चीज बोला है कि अगर आपको अपने जीवन में, अपने लाइफ में किसी को अपना बनाना है तो उसके जीवन में आप चले जाइए। मैंने पांचवा भी प्रिंसिपल आपको बता दिया, क्या था, इमोशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। इमोशन से ज्यादा, सॉरी, इमोशन जो होता है वो लॉजिक से पावरफुल होता है। इमोशन से कनेक्ट करना, इमोशन के साथ उस व्यक्ति को जोड़ना, यही वो कला होती है जो इंसान को यह बताने का प्रयास करता है कि मैं आपका शुभचिंतक हूं सर, मैं आपके बारे में कुछ सोचता हूं सर, मैं आपके लाइफ में कुछ देना चाहता हूं सर, मैं आपके जीवन में कुछ बड़ा करवाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं सर। क्या आप समझिए ना साहब, इमोशन क्या। मम्मी को पैसे की जरूरत है यार, पैसा नहीं था कि मैं दे दूं उनको, बड़ा अफसोस हुआ है, ये इमोशन हो सकता है। यार बच्चे को पढ़ने भेजना है लेकिन क्या बताऊं मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है, यह इमोशन होता है। जब आप इमोशन भरी कहानी किसी की जिंदगी से ऐड करते हैं ना, तो उससे मिलता जुलता उसको लाइफ में मिल जाता है कुछ। कहानी घर घर की, आपने सुना है इस बात को, कहानी घर घर की। आपकी जर्नी आप जब शेयरिंग करते हैं कहीं पे, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो आप अपनी जीवन से उसको रिलेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसके पहले कॉन्सेप्ट में जहां काम करते थे, गर्ल स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, वहां पे 99% केसेस में लोग अपनी जर्नियों को सुना करके इंसान को इतना मोटिवेट कर देते थे, इतना मोटिवेट कर देते थे कि उसका स्लोगन था, या तो जाएगी हड्डी गड्डी या तो हड्डी, दो चीज आएगी। देखो यार, इमोशन में क्या पावर होती है, जर्नियों में क्या पावर होती है। वो इमोशनी भरी जर्नी जो थी, जिंदगी थी, वही इंसान के अंदर इतना बड़ा मोटिवेशन, इतना बड़ा आयाम, इतना बड़ा स्थापित कर देता था कि इंसान एकदम पूरा जी जान लगा के लग जाता था। यही पॉइंट को तो आपको अपनाना है सर। लेकिन बताएं दोस्त, जिस दिन आप दिल से दी हुई चीजों को जानने का प्रयास कर लेंगे तो दिल से लेने का ऑटोमेटिक तरीका आपको पता चल जाएगा। हमेशा दिल और दिमाग, दिल क्या है, एक इमोशन है, दिमाग क्या है, आपका लॉजिक है। जब दिल को आप समझेंगे अपने स्तर से, समझाने का प्रयास करेंगे, तो वो डायरेक्ट दिल को ही टच करेगा। मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ साहब, मेरे अंदर हवा के शब्द नहीं है, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, मेरी शब्दों में ठहरापन है। आप उसको अपनाइए। जब तक आप अपनाएंगे नहीं सर जी, तब तक आपको वह चीज नहीं मिलेगा जो चीज आप पाना चाहते हैं इस मेटाफोर से। तरीका वही है यार, मेटाफोर्स बाद में आता है, चाहे और कोई कंपनी बाद में आती है, आपके सपने बाद में आते हैं, आपका ये 1700 1500 10,000 20,000 500 सेल ये बाद में आता है। पहले वो पर्सन आएगा आपके जीवन में, वो डिसीजन लेगा, वह तैयार करेगा अपने आप को, हाँ मुझे इस पर्सन के साथ जुड़ना है। बड़े सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं कि लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी लोग उनका साथ छोड़कर मेरे पास पर्सनल फोन करके ज्वाइनिंग हुए और काम कर रहे हैं, मेरे अपलाइन जान रहे हैं सारी घटनाओं को। ये क्या होता है।
मैं अपने आप को तुर्रम खां नहीं आपके सामने साबित कर रहा हूं। मैं आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे जीवन का ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है आपके बीच। ये पर्सनल जर्नी जो बीती है साल 2 साल 3 साल के अंदर, जो मैंने एक एक दिन अपना खो करके सीखा है, वो मैं आपको कुछ घंटों में सबमिट करके पीडीएफ बना करके फोल्डर बना करके आपकी माइंड में एक किसी कोने में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें वही लोग कामयाब हो पाएंगे, वही लोग एग्जॉर्ब कर पाएंगे जो वाकई में अपने जीवन से बहुत सीरियस होंगे और कुछ बड़ा करना चाहते होंगे साहब। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही वो पॉइंटें हैं, यही वो चीजें हैं, वही लॉजिक है जो किसी भी पर्सन का आपको बना देगा। मैंने बस 2 पॉइंटों पे बात अभी किया है, अभी इसमें कई सारे पॉइंटें आएंगी, और जब जब मेरी मीटिंग लगेगी मैं इस पूरी पॉइंटों को आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे क्रेजियन फोर्स को क्रेजियन फोर्स बनाना है। फोर्स मतलब अपने आप में एक पावर देने का शब्द है, अपने आप को एक जाबाज सिपाही साबित करने का शब्द है। और क्रेजियन का हर एक लीडर सिपाही होना चाहिए। अपना सपना तो यही बना हुआ है साहब। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप समझिएगा। किसी को भी इमोशनल करने का तरीका क्या होता है, आप एक बात को जानिएगा। जब आप किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो सबसे पहले उसकी बातों को सुनते हैं, जैसा कि मैंने बताया। सुनने के बाद उसके जीवन में क्या चल रहा है उसे अपनी स्तर से रिलेक्ट करते हैं और उसकी बातों में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। सच्ची दिलचस्पी, फेक वाला नहीं। ये नहीं कि जल्दी से बतियाएं और कन्वर्ट करके निकले, बस काम हो गया, उससे क्या मतलब है। नो, दिस इज रॉन्ग पॉइंट, गलत है एकदम। वो 1700 कमाने के पर्पज से बात नहीं होनी चाहिए। उससे बात ऐसे होनी चाहिए कि मैं दिल्ली में उतरूं और दिल्ली का वो है कि कॉल करने पे आपके सामने खड़ा हो जाए, यह बात होनी चाहिए साहब। जब यह चीज आपके सामने हो जाता है तो उसकी बातों में, उसकी कहानियों में, उसकी सिचुएशन और कंडीशन में आपको ढूंढ कर लाना है तो उससे इमोशन से जुड़ी क्या चीज सामने आई मेरे। आप देखो सर, आप एमडी डॉक्टर बन गए हो वहां पे, आप एमबीसीएस होल्डर हैं, आप बड़े से बड़े मरीज को इलाज करने के लिए आपने बीड़ा उठा लिया है। आपने संकल्प ले लिया है कि कोई भी इंसान मिलेगा उसके सामने समस्या होगी, मैं समस्या सुनूंगा और उसका सही दवा दूंगा, 2 खोरा में ठीक हो जाएगा। फिर बताओ कौन डॉक्टर है जिसका नाम नहीं होगा, तुम्हारा प्रचार नहीं होगा, तुम्हें लोग मिलने के लिए तरसेंगे नहीं, आपसे बात करने के लोगों की चाहत नहीं होगी। हम कहाँ जाते हैं, आप अपने आप से पूछे हैं। हम वहां जाते हैं जहां हमारी बातों को सुनी जाए और हमारा इलाज हो पाए। एक डॉक्टर लखनऊ में है और मैं गया, मुझे देखा और प्यार से हमसे बात किया और 2 खोराक की दवा दी, मेरी तबीयत खुश हो गई, ठीक हो गई, अच्छा हो गई। और मैं यहाँ आऊंगा तो प्रचार नहीं करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा तो ऐसा कोई दुखिया आदमी मिलेगा तो वहां नहीं भेजूंगा। सेम लॉजिक बिजनेस का भी है साहब। आप भी तो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, आप भी तो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने के लिए चालू हो गए हैं, निकल चुके हैं, एक बहुत बड़ा संकल्प ले चुके हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। ये प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे, अपना सुना करके। अपनी अंदर की जो ये बम्बारियां लेकर घूम रहे हैं मिसाइल बम की तरह अपने आप को एजुकेशन, कुछ नए लोग जो होते हैं ना वो और मिसाइल मैन बन जाते हैं। वो अब्दुल कलाम 2 है, वो उनके अंदर अग्नि मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, दुनिया की मिसाइल पड़ी हुई है। जैसा मिलेगा दाग देंगे साला, होगा तो देखा जाएगा। जिसने टोका उनको ठोका, अरे बाद में टोकना ठोकना, पहले ये तो समझो उसको ठोकने की सिचुएशन क्या है, वो जानना क्या चाहता है, उसे चाहिए क्या, उसे देना क्या है, उससे किस स्तर से पेश आए हम। सर दिल जितना दुनिया का सबसे बड़ा कला होती है, और ये जिसको ये आ गया ना वो राज करेगा, राज। आप इस बात को नोट कर लेना। 22 साल की एज है हमारी, और मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो 30 साल का नीचे का हो। कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो 25 साल का नीचे, 25 साल का नीचे का तो कोई है ही नहीं है। 25 साल से लेकर के 65 साल तक की जर्नियों को मैं फेस कर रहा हूँ, और मैं उन्हीं के बीच में अपने आप को बड़ा सुखमय फील करता हूँ। ये कैसे होता है, ये लोग कैसे मिलना मेरे साथ पसंद करता है, लोग क्यों अपना काम छोड़कर 2-2 घंटा मेरे पास बैठता है, लोग क्यों मिलने के बाद अपनी जीवन की पूरी कथा को बता देता है। जो अपनी मम्मी को नहीं बताया होगा, जो अपने पापा को नहीं बताया होगा, जो अपनी बीवी को नहीं बताया होगा, जो अपने दोस्त को नहीं बताया होगा, वो दूसरी मुलाकात में बता देता है, पहली मुलाकात में बता देता है। ऐसा नहीं कि मैं जड़ी बूटी लिया हूँ और किनारे जाके सुंघा देता हूँ फिर तुम बकना चालू कर दो, नो। मैं बस ये जानने का प्रयास करता हूँ कि साहब
मैं आपका एक छोटा सा मित्र हूं जो पहली मुलाकात हुई है, बस मुझे अच्छा लग रहा है आपको सुनना। अगर एक पर्सन मेरे सामने खड़ा हो, 20 फोन आता है, मैं जल्दी उठाने का प्रयास नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको ये ना लगे कि मेरी बातों से ज्यादा उनका कॉल है। मैं नहीं करा, अब उठाना बंद कर देना, मेरी ये कहने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन पहली मुलाकात है तो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाओ कि आपकी छाप उसके चेहरे में बन जाए, उसके माइंड में क्लिक कर जाए। ये जब क्लिक करने का तरीका आपको पता हो जाएगा तो वही दिन से मिरेकल चालू हो जाएगी, अजूबा करना चालू कर देंगे आप। तो जब किसी पर्सन की आप जर्नी को सुनते हैं तो उसमें से आप इमोशन को ढूंढ कर निकालिए साहब। इमोशन क्या था? हो सकता है उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी और वो अपनी मम्मी से बेहद प्यार करता है, उनको इलाज कराना था और उसी के लिए परेशान है। 99% केसेस में प्रॉब्लम का दूसरा नाम पैसा है। और आप दे क्या रहे हैं? पैसा कमाने का रास्ता। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? उसको इनकम करने का रास्ता। उसके जीवन में अगर पैसे की समस्या कहीं भी दिख गई, नहीं भी दिखी तो रिलेशन बना के रखो, आज नहीं तो कल। पैसा किसको नहीं चाहिए भाई? कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा महान पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेसमैन तक, पुजारी से लेकर महात्मा तक, भिखारी से लेकर अमीर तक, मजदूर से लेकर राजा तक, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो अपने जीवन को जीने के लिए चाहता हो और उसको पैसे की जरूरत नहीं है। बताइए मुझे, कोई एक आदमी का नाम बताइए, कोई एक आदमी का नाम बताइए। संत महात्मा कुछ लोगों को माइंड में आ रहा है, भाई सबसे ज्यादा पैसा तो ही खा रहे हैं। उन्होंने तो ब्रांच ही ले बैठा है बाबा को खुश करने का, भगवान जी को डायरेक्ट अपना मैसेज पहुंचाने का। आज जितना पैसा हम दान पेटी में डालकर आते हैं, वो शंकर जी उठा करके अपना कैलाश पर्वत पे ले जाके 2 मंजिला मकान नहीं बना रहे हैं साहब। वो पैसा उन्हीं पुजारियों के घर में जाती है जिनको पैर भी छूते हैं और घर में रख के आते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर धर्म संस्था राज्य और किसी राजनेता की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ जो दरअसल है। सबको पैसे की जरूरत है और सबकी जीवन की कहानियों में, सबकी जीवन की जर्नी में आपको एक चीज पता चल जाएगा कि उसके जीवन में कभी पैसे की तंगी आई थी, वह इंसान परेशान था और आज 2 रुपया कमा रहा है, लेकिन इससे बेस्ट करने का प्रयास कर रहा है, इससे अधिक पाने का प्रयास कर रहा है। और यार मेरी सबसे बड़ा कैप्सूल क्या है, सबसे बड़ी गोली क्या है? उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी परेशानी को दूर करना। अब परेशानी दूर तब करेंगे जब उसकी जर्नी को सुनेंगे। पहले सुनिए, पहले श्रोता बनिए, पहले सुनने की आदत डालिए। मैंने 80% सुनने की बात उस दिन पहले प्रिंसिपल में किया था। इस बात में दोबारा इसलिए ज्यादा जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि यही वो पॉइंट है जो इंसान को आपका अपना बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे साहब, सबसे अहम भूमिका। सुनने के बाद जब आप दिल की दिलचस्पी लेते हैं, जब इमोशन टच करना आ जाता है, जब इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं उसके, तब जाके वो व्यक्ति और बातें बताता है। और वहां से चुनिए कि उससे इमोशन से जुड़ी क्या शब्द थी और उस शब्द को पॉइंट बनाकर उसके सामने एक रिलेशनशिप के साथ पेश आइए और उसको सुझाव दीजिए कि सर, अब आपको मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को बताना चाहता हूं जहां से हम ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन आपका मेरा भी था। लो भाई, हो गया काम आपका। यही तो लॉजिक है, यही तो कला है। उसकी कहानी को सुनो और अपनी कहानी से रिलेक्ट कर दो, बस। चोर चोर मौसियाउत भाई, बोला जाता है ना एक कहावत। एक इंसान दूसरे इंसान से तभी पटरी खाएगा जब वो दोनों एक पटरी पे चलेंगे, इधर और उधर। एक चल रहा है ईर घाट, एक चल रहा है वीर घाट, दोनों कभी नहीं मिल सकते। दोनों का सोच अलग हो जाएगी, दोनों की पसंद अलग हो जाएगी, दोनों के शब्द अलग हो जाएंगे, दोनों के विचार अलग हो जाएंगे, दोनों के सपने अलग हो जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं साहब? लॉजिक क्या है? यही तो है, सुनना, फिर इमोशन ढूंढना, फिर सॉल्यूशन देना और खुद को कनेक्ट कर लेना। आ गया, जीत जाएंगे। दूसरी चीज, बिल्ड रिलेशनशिप। इसके बाद ये पॉइंट आता है, जब यह आ गया, ये अपने आप वहां पे जन्म ले लिया, इसकी पैदाइशी हो गई वहीं पे, वो किलकारी मारता हुआ आपके सामने दिखना चालू हो जाएगा और मुस्कुराते हुए गोद में उठाओ, नंबर सेव करो, अपना सेव कराओ, घर निकल आओ। अब वीक में 2-3 बार हाल चाल ले लो, दिन में का 2 बार हाल चाल ले लो, मैसेज कर लीजिए, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लीजिए।
अरे यार, काम तो बन ही गया, करना क्या है, यही तो है। कुछ लॉजिकली यही तो कुछ पॉइंटे हैं जो आपको, इंसान को कभी भूलने नहीं देगा। भूल नहीं सकते हो आपको, वो ढूंढेंगे। गलती से कहीं मिल गए तो उनकी चेहरे पे जब आपको देखने का जो इंप्रेशन होगा सबसे अलग होगा साहब। ये बिल्ड रिलेशनशिप उसके बाद आएगा, जब आप इतने सारे पॉइंटों को दिल से, दिमाग से, पूरे जहन से, रोम रोम से, खून के एक एक कतरा डाल करके जब मिलावटी जब ये बन जाएगी और अपने आप को जब झोंक देंगे, तब जाके आपको चीज मिलेगी। साहब चीजों को जानिए, यही लॉजिक है, यही प्रिंसिपल है किसी को अपना बनाने का। मैंने दो पॉइंटों पे बात किया। पहला पहला पॉइंट क्या था? इमोशन इन मोर पावरफुल इन द लॉजिक, यानी हमेशा इमोशन लॉजिक से भारी होता है, जिसे हमारे अपनी माइंड में रखना है। और इमोशन के पकड़ने का क्या कला है, मैंने वो आपके सामने रख दिया। राइट। दूसरी चीज, आप हमेशा रिलेशन बिल्ड तभी कर पाएंगे जब दिल की बात दिल से होगी। अगर उसकी अपनी बात उसके दिल तक लेके जाना है तो अपनी बात को भी दिल से बोलिए। हवा हवाई में कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। दिलचस्पी बस नजरिया लेने का नहीं होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बातें अभी कई सारे पॉइंटें छूट रही हैं, नेक्स्ट मीटिंग में मैं जरूर मेंशन करूंगा। बने रहिए क्रेजियन फोर्स के साथ। माँ कसम, बारूद नहीं बना दिया तो त्रिलोकी नाम नहीं, और रंजन नाम नहीं, रवि पात्रा नाम नहीं। एक एक लीडर अपने आप में क्रेजियन फोर्स का लीडर है, सीना ठोक के कहेगा, क्योंकि इस लेवल की एजुकेशन की तैयारी की जा रही है। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक हमें सुना, इसके लिए तहे दिल से आप सबका आभार। मैंने दो तीन पॉइंटों पे अभी बात किया हूँ, नेक्स्ट की पॉइंट टाइम मिला जरूर बात की जाएगी। जितना आपने सीखा है आज इससे ही इंप्रूवमेंट करना चालू कर दीजिए।